हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंजीडो टीचिंग एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के सामने बहुत बड़ी खबर है और ये कई दिन से, जब से मंत्री जी ने बयान दिया था तब से ये खबर एमपी में पूरा अच्छे तरीके से सर्कुलेट हो रही है। तो जी हाँ साथियों, आप सब लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जितने बालक, उन सभी लोगों से एक अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। एमपी में वैकेंसी जो थी वर्ग 2 की, अगर बात करें वर्ग 3 की, उनके एग्जाम को लेकर डिक्लेयर कर दिया गया। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि एमपी का जो वर्ग 1 और वर्ग 2 की वैकेंसी है, आखिर उसका नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा, और जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसमें खेल शिक्षक की वैकेंसी जो होंगी वो अनुमानित कितनी होंगी। यहां पे हमने लिख दिया है कि 2000 से प्लस पद होंगे, और ये जितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इससे पहले पात्रता परीक्षा दी थी, वो बच्चे जितने पास हुए थे अनुमानित, अगर वर्ग 2 और वर्ग 3 में देखें तो उन बच्चों की अगर बात करें तो वो इतने बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे पास भी नहीं हुए थे। तो उन बच्चों के लिए बेसिकली तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लेकिन फिर भी एक चीज ये याद रखिएगा, अगर आप सोचो कि बिना पढ़े हुए हम पास कर ले जाएंगे तो ऐसा नहीं, क्योंकि पासिंग क्राइटेरिया तो है, पास तो आपको करना ही पड़ेगा। सब लोग जानते हैं कि वर्ग 2 और 3 को लेकर मंत्री जी ने बयान दिया था, उससे क्या हुआ था, पूरे एमपी में यह खबर फैल गई थी। उसके बाद एमपी की साइट पे ऑफिशियल कैलेंडर भी जारी कर दिया गया, उसमें एग्जाम डेट को लेकर अनाउंस किया गया। एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो एग्जाम डेट को लेकर क्या अनाउंस किया गया, हम लोग की अगर हम बात करें तो यहां पे साफ साफ लिखा है, समूह 3 क्या जो परीक्षा है वो अगस्त 2024 में आयोजित होगी। यानी कि अगर समूह 3 की बात करें, वर्ग 3 की बात करें, तो यहां पे अगस्त 2024 में इसकी परीक्षा होगी। और अगर हम वर्ग 2 की बात करें तो उसमें भी बच्चा जो परीक्षा होगी वो बच्चा क्या होगी, अगस्त 2024 माध्यमिक में। यहां पे अगर आप देखिए 1 सितंबर में प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इसमें भी ये शिक्षक प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि जिसके थ्रू आप शिक्षा में, यानी कि शिक्षक भर्ती में आप शामिल हो पाते हो, जो वर्ग 2 की परीक्षा चयन परीक्षा देने से पहले आपने दिया था, उस परीक्षा की अगर बात करें तो वो परीक्षा सितंबर में आयोजित की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि ये वैकेंसी की ये डेट तो दे दी गई है, अब देखो इसमें अगर हम बात करें तो ये भी हम समझेंगे कैसे हम इस सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं, और हमारी तैयारी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो बच्चा, ये अगस्त में ये परीक्षा का डेट दिया, अगस्त में कहा गया, ये भी कहा अगस्त में। अब मान लो अगर वर्ग 2 या वर्ग 3 की परीक्षा अगस्त में आयोजित होती है, तो अगस्त में अगर परीक्षा आयोजित होगी तो सवाल ये है कि अगस्त में परीक्षा आयोजित होगी, जुलाई की अगर बात करें तो जुलाई जो है वो लगभग आधी जुलाई हमारी बीत चुकी। अब सवाल ये है, आधी जुलाई हमारी बीत चुकी है तो हमारा नोटिफिकेशन अभी तक देखने को नहीं मिला है, तो क्या अगस्त में ये परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो पहली चीज तो ये जान लीजिए, एमपी की अगर बात करें तो एमपी के हिसाब से जब परीक्षा का आयोजन होना है उसके 45 दिन पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। अब 45 दिन पहले की अगर हम बात करें तो लगभग, अगर हम देखें 45 दिन पहले की अगर हम बात करें तो लगभग, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि जो ये समय चल रहा है इस वक्त, यानी कि जो समय चल रहा है ये बच्चा नोटिफिकेशन का समय चल रहा है। अब देखो, यानी कि अनुमानित नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अनुमानित नोटिफिकेशन जो हम लोगों का आ सकता है वो बच्चा 15 से लेकर 20 जुलाई के आसपास हम लोगों का नोटिफिकेशन डिक्लेयर हो सकता है, 15 से 20 जुलाई। अब 15 से 20 जुलाई से अगर मान लो जब नोटिफिकेशन डिक्लेयर होगा तो अनुमानित मुझे लगता है कि जो इसकी परीक्षा का आयोजन होगा वो भी वही आपका 1 माह के बाद, 1 मंथ जो बीतेगा उसी के बाद आपके परीक्षा का आयोजन भी हो जाएगा। इस बार एमपी में थोड़ी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रहेगी अच्छे से, यानी कि परीक्षा लीक जैसी समस्याएं जो हैं उनसे सरकार हालांकि निपटने के लिए भरसक प्रयास भी इस वक्त कर रही है। तो यहां पे
अगर देखें तो 1 महीने, तो यानी कि जो अगस्त, अगर हम परीक्षा की बात करें तो परीक्षा भी अगस्त में इसी हिसाब से आयोजित हो पाएगी, यानी कि अगस्त लास्ट में इस परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। लेकिन अगर आपके लिए हम बात करें, जितने बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकल एजुकेशन की क्लास कर, फिजिकल एजुकेशन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इस फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इस फिजिकल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो फिजिकल एजुकेशन की सवाल ये उठता है कि ये जो क्लास है, ये क्लास आप लोग अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो आप सब लोग, सबसे पहली चीज तो ये है, सभी बालक कमेंट करके बताएं कि आपको फिजिकल एजुकेशन की अगर ऑनलाइन क्लास चाहिए। देखो हमारा अभी पेड बैच तो ऑनलाइन चलता है, लेकिन अभी हम YT पे ऑनलाइन आपकी क्लास नहीं चलाते हैं, यूट्यूब पर नहीं चलाते। जितने बच्चे हमसे जुड़े हैं वो सारे के सारे बच्चे जो हमसे जुड़े हैं वो सब पेड में हमारे जुड़े हुए हैं। किस में जुड़े हैं? पेड में जुड़े हुए हैं। अगर पेड वाले बालकों से भी मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि वो लोग भी वीडियो देखेंगे, अगर आपको लगता है कि आपके लिए पेड यूट्यूब की क्लास अलग कर दी जाए तो आप सब लोग कमेंट करके हमें बताइए कि आप लोगों की यूट्यूब की क्लास अलग कर दी जाए। 1 महीने का में आपके परीक्षा की पूरी तैयारी, जो खेल शिक्षक होंगे इसमें दोनों मिला के मेरे हिसाब से जो आपके पद हो सकते हैं वो बच्चा 2000 प्लस पद हो सकते हैं, जो बच्चा वही ये लोग दे पाएंगे जो बच्चा फिजिकल एजुकेशन से एलिजिबिलिटी होगी। अब आप सब लोग जानते हो इसमें पूछा क्या जाएगा, पूछा क्या जाएगा इसके बारे में जान लीजिए। इसमें केवल और केवल आपका सब्जेक्ट आएगा, केवल और केवल आपके सब्जेक्ट से सवाल आएंगे। मैं वादा करता हूं कि सब्जेक्ट से जो सवाल आपके बनेंगे उन सवालों को, एक एक सवाल को तोड़ने की जिम्मेदारी मेरी है, इन सवालों को फंसाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप सब लोग इसके लिए हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर कोई बच्चा मान लीजिए इसकी तैयारी कर रहा, पेड बैच तो हमारा ऑलरेडी चल रहा है, वर्ग 2 के लिए पेड बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है। तो जितने बच्चे अगर वर्ग 2 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, एमपीटेट के टीचर में जुड़ना चाहते हैं, वो बच्चे हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9454008893। ये बेटा हमारा पर्सनल नंबर है, हम ही डायरेक्ट आपसे बात करेंगे। कोई भी समस्या हो आप हमसे पूछ सकते हैं। एमपी टीचर के लिए जो बैच चलता है इसका टाइमिंग जो है वो बच्चा क्या, इसका टाइमिंग दोपहर का है। आप सब लोग इससे क्या कर सकते हो, दोपहर का इसका टाइमिंग है, आप सब लोग इसमें जुड़कर क्लास कर सकते हो। और इसके साथ साथ हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। नोट्स की तो ऐसी गारंटी है कि आपको 100% सवाल यहीं से फंसेगा, इससे बाहर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। तो आप सब लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। अब इंतजार बिल्कुल खत्म हुआ, अच्छे से ताबड़तोड़ तैयारी कीजिए और अपने सिलेक्शन की ओर बढ़िए। इस बार देखिए एक चीज और बता दें, जितने बच्चे खेल शिक्षक की परीक्षा देने जा रहे हैं उन बच्चों की अगर हम बात करें तो वो जितने बच्चे हैं पास हुए हैं, कुछ ही ज्यादा बच्चे पास हुए, इसलिए सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इससे 2 कंडीशन आपके दिमाग में, 2 सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। एक तो आपको ये कॉन्फिडेंस आ सकता है जब पास कम किए तो हम तो पास कर ही ले जाएंगे, अब पास होना कंपलसरी, नहीं तो मामला ढेर हो जाए। दूसरा तो ये आपके दिमाग में आएगा कि मतलब जब कम बच्चे तो कंपटीशन कम, हमारा सिलेक्शन होगा ही। तो इन सब मिथ के चक्कर में, ये सब सिचुएशन के चक्कर में मत पड़े, अच्छे से तैयारी करें। अच्छे से तैयारी करने के बाद आप पेपर दीजिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू। आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी क्लास अलग से चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।